नमस्कार दोस्तों। तो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी 10,000 ट्रूप्स को रशिया में भेजा है, रशिया और यूक्रेन के वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। बेसिकली भेजा तो ट्रेनिंग के बहाने से है, लेकिन वो कहा यह जा रहा है कि ये जो ट्रूप्स हैं नॉर्थ कोरिया ने जो भेजी है रशिया में, ये बहुत जल्दी फ्रंट लाइन पर जाकर के लड़ेंगी। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको जोड़ करके देखनी है। एक तो ईरान ने क्यों इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया, उस मैटर को आप सीधा यहाँ से जोड़ सकते हो। रशिया की पोजीशन आपको समझ में आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अब धीरे धीरे आपको इस वॉर में, यानी कि रशिया यूक्रेन के वॉर में, जो कि अब खत्म होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है, और अभी तो इसमें जैसे ईरान और इसराइल वाले इशू में आप देखो कि पीस टॉक्स की बात शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी वो इशू खत्म हो जाएगा, तो वो एक अचीवमेंट हो जाएगी जो बाइडेन के लिए जाते जाते। लेकिन यहाँ पर रशिया यूक्रेन का वॉर बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कहीं से भी किसी सीज फायर की बात चल भी नहीं रही है, कोई डील की बात चल भी नहीं रही है, क्योंकि सब ठप पड़ चुका है। तो ये वॉर जो है वो धीरे धीरे एक्सपैंड करते जा रहा है और अब आपको इसमें मल्टीपल कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगी। जैसे नॉर्थ कोरिया अब डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो गया, बिकॉज नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स जो हैं वो रशिया पहुंच चुकी हैं। अब इसका पूरा एंगल क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो अगले 10 मिनट में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखिए, दिवाली के अवसर पर अनअकैडमी ने आपको एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है कि आप इस व्हील को स्पिन कर सकते हो। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जब आप इस व्हील को स्पिन करोगे तो आप इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हो, जैसे आईफोन जीत सकते हो, आप मैकबुक जीत सकते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, सब्सक्रिप्शन में कुछ ऑफर मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, इसको जरूर जाकर के एक बार चेक करना। बाकी इसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो कहा यह गया कि 10,000 जो ट्रूप्स हैं वो अब रशिया पहुंच चुकी हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स हैं। अब आपको पता ही होगा कि इसी साल नॉर्थ कोरिया और रशिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने प्रॉमिस किया था कि हम इमेंस सपोर्ट देंगे रशिया को, जिस भी लेवल का सपोर्ट चाहिए होगा देंगे। उसके बदले में रशिया ने भी ये प्रॉमिस किया था कि हम उनको डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब देंगे। तो जाहिर सी बात थी, जब वो साइन हुआ था तो उसको एग्जीक्यूट होना ही था। अब फाइनली वो एग्जीक्यूट हो गया और 10,000 ट्रूप्स जो हैं वो फाइनली रशिया पहुंच चुके हैं। और नेटो और EU का ये कहना है कि ये एक डेंजरस एक्सपेंशन है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। अब देखो, यहाँ पर नेटो और EU को ये भी समझना है कि जब US जो है वो खुलेआम फंड्स भेज रहा है, खुलेआम हथियार भेज रहा है यूक्रेन को, जब से वॉर शुरू हुआ है 2022 से ही कितना पैसा इन्वेस्ट कर चुका है US। ब्रिटेन जो है वो इमेंस सपोर्ट दे चुका है अपना। तो अभी तक यूक्रेन अगर सर्वाइव कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो सर्वाइव ही इस वजह से कर रहा है बिकॉज पीछे US और ब्रिटेन और पूरा नेटो खड़ा है एक तरीके से पीछे और बैक सपोर्ट दिए जा रहा है। जब भी इनको ट्रूप्स की कमी होती है तो फ्रांस हेल्प कर देता है, कभी ना कभी कोई ना कोई कंट्री हमेशा आकर के इनको हेल्प करती जाती है और इस वजह से सर्वाइव करवा। अदरवाइज तो रशिया ने लपेट ही दिया होता, अब तक तो कुछ महीनों की बात थी, लपेट देते। रशिया अभी तक ये पूरा वॉर जो है उसने खुद अपने लेवल पर लड़ा है। 90% वॉर उसने अपने लेवल पर ही लड़ा है। अगर आप देखो इस वॉर को गौर से तो रशिया को जितनी हेल्प मिली है वो इकोनॉमिक टाइप की हेल्प मिली है, ताकि इकोनॉमी बंद ना हो उनकी। जब उनका मार्केट, यूरोप का मार्केट उनसे छीना गया तो इंडिया और चाइना ने आगे बढ़ करके हेल्प किया, अपने मार्केट का एक्सेस दिया, खुला एक्सेस दिया पूरी तरीके से, उससे फ़ायदा किया। रशिया को भी उससे फ़ायदा हुआ, उसकी इकॉनमी चलती रही। और जब ये बात समझ में आ गई कि अब उसकी इकॉनमी को रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ये US की समझ में आ चुका है, तो अब वो कोशिश ये कर रहे थे कि इनकी एलाइड जो कंट्रीज़ हैं वो इनकी हेल्प ना करें। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया ने अपनी एलाई कंट्री यानी कि नॉर्थ कोरिया, पहली एलाई से हेल्प मांगी है, डायरेक्ट हेल्प मांगी है, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने सीधा सीधा इनको कहा है कि अब हम रशिया को, क्योंकि कुछ महीनों पहले ये भी खबर आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने आर्म्स पहुंचाए हैं, मिसाइल्स पहुंचाई हैं रशिया तक। अब ये खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने ट्रूप्स रशिया में पहुंचा दिए हैं। जेलेंस्की ने पहले ही इस चीज़ की खबर दे दी थी। उन्होंने कहा था कि कम से कम 12,000 जो सोल्जर्स हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स हैं, वो बहुत जल्दी रशिया पहुँचने वाले हैं और कुछ ही वीक्स की ट्रेनिंग के बाद रशिया इनको अपनी फ्रंट लाइन पर यूज़ करेगा। जो कि रशिया ने रीजन जो है पूरा कब्जा किया है, कर्स्क तक का रीजन जो है पूरा रशिया ने कब्जा कर लिया है, तो वहां पर उस रीजन को होल्ड करने के लिए इन ट्रूप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बिकॉज अब रशियन ट्रूप्स की कमी होने लगी है रशिया को। अच्छा, ये न्यूज़ आपने बहुत पहले सुनी भी होगी और यही बात अगर आप देखोगे तो नेटो के चीफ भी कह रहे हैं। नेटो के चीफ कह रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस एस्केलेशन है और यहाँ पर आपको मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होती नजर आएंगी। बट ये बात इनको खुद ध्यान में रखनी चाहिए थी कि जब ये लोग यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं खुलेआम, तो जाहिर सी बात है रशिया भी अपनी अलाइड कंट्रीज का सपोर्ट लेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नेटो के चीफ ने यहाँ पर कही है वो ये कही है कि देखो, रशियन सोल्जर्स, कम से कम 6 लाख रशियन सोल्जर्स जो हैं, आइदर दे आर वुंडेड, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू फाइट, आइदर दे आर वुंडेड और दे आर किल्ड। तो 6 लाख एक बड़ा नंबर होता है और इतने बड़े नंबर की कैजुअलिटी जब आपको झेलनी पड़ती है, कि आप उनको फ्रंट लाइन पर यूज़ नहीं कर सकते, आप उनको अपने ग्राउंड पर यूज़ नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि रशिया को हेल्प लेने की ज़रूरत पहली बार इस वॉर में पड़ी है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वो रशिया की कमज़ोरी नज़र आएगी। और जब दो देशों की लड़ाई में दोनों देश जो है जब कमज़ोर होते हैं तो मल्टीपल कंट्रीज़ का उसमें इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आता है। सेम आप कंपेयर कर लो, जब भी
कहीं भी वॉर हुआ है तो यही सेम चीज़ होती है। चाहे आप वो सीरिया इजिप्ट वाले वॉर में कंपेयर करो, कोई जब वो कमज़ोर होना शुरू हुए तो और कंट्रीज़ ने हेल्प करना शुरू किया, तो यही सेम चीज़ यहाँ पर है। चाहे वर्ल्ड वॉर 2 से कंपेयर करो तो वो भी आपको यहाँ से मिला होगा तो आपको बिल्कुल मिलता हुआ नजर आएगी सिचुएशन। तो अब रशिया को जब ये 6 लाख का बड़ा फटका लगा, और इसीलिए आपने वो सुना होगा ना कि रशिया ने ज़बरदस्ती एनरोल कराना शुरू कर दिया था लोगों को। इंडिया से जितने लोग गए थे उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके फोर्स में डाल दिया गया, और कितने तो मर भी गए बेचारे फ्रंट लाइन पे जा करके। तो फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया पुतिन से कि भाई आप किसी भी इंडियन को ज़बरदस्ती वहाँ पर एनरोल मत कराइए। फिर बाद में पुतिन ने आश्वासन दिया कि हमने सारे इंडियन जिनको कमीशन कराया गया सबको डीकमीशन करके हटा दिया है, फ्रंट लाइन पर किसी को नहीं भेजा जा रहा है। तो इस चीज़ की उन्होंने फिर ध्यान रखा। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनको जाहिर सी बात है फोर्सेस की कमी पड़ रही है, और इसीलिए अब नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को उन्होंने इस्तेमाल करने का फिक्स कर लिया है। और ये बात नेटो के चीफ कह रहे हैं, ये बात जेलेंस्की भी कह चुका है कि 12,000 जो फोर्सेस हैं वो पहुंचेंगी और कर्क्स रीजन को होल्ड करने का इनका मेन एजेंडा है। यही सेम चीज़ जो है वो नेटो चीफ ने भी कही कि जो कर्क्स का रीजन है जिसको कब्जा किया हुआ है उसको पूरी तरीके से होल्ड करने के लिए इन ट्रूप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ये यूक्रेन जो है उस रीजन को रीगेन ना कर पाए, ताकि ये मैसेज ना जाए कि रशिया कमज़ोर पड़ चुका है और इस वॉर में हारने लगा है। अब इसके बदले में नॉर्थ कोरिया को क्या मिलेगा? देखो, नॉर्थ कोरिया की पहले ही बात हो रखी है कि भाई हमें चाहिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी, आप वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी हम तक पहुंचाइए। रशिया ने उसका प्रॉमिस किया था, तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस सैटेलाइट, सबमरीन्स, ये सारी चीज़ें वो रशिया नॉर्थ कोरिया तक पहुँचाएंगे, जिसके बदले में नॉर्थ कोरिया इनको ट्रूप्स देगा। इसकी बात तय हो चुकी है, और दोनों एक दूसरे के लिए डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था इसी साल, दोनों ने एक दूसरे को इमेंस सपोर्ट देने की बात करी दी थी। अब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और नेटो, ईयू, यूएस सबके हाथ पांव फूल चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं अब वॉर जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। एक्चुअल में एक्सपैंड होना ही था, ये वो मतलब उनके बस की बात भी नहीं थी जो बाइडेन की कि इसको रोक पाएँ। खैर, अब देखते हैं इलेक्शन के बाद क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है ना, इसकी एक्चुअल स्टैंडिंग क्या होगा इस वॉर में, वो आपको यूएस के इलेक्शन के बाद ही समझ में आएगा कि कौन वहाँ पर प्रेसिडेंट बनता है। अभी दिखा रहा था कि कमला हैरिस, कभी दिखाता है कमला हैरिस लीड पे, बिल्कुल नेक टू नेक की फाइट है। आप बोल भी नहीं सकते कौन जीतेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर कुछ भी गेम हो सकता है। तो यहाँ पर अभी तक तो यही है कि एकदम बिल्कुल नेक टू नेक की फाइट है। कभी कमला हैरिस लीड करती हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप लीड करते हैं। तो अभी तक कुछ उसका एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है। कोई भी आप किसी भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की आप बात सुन लो, कोई भी इस चीज़ की फिक्स तरीके से नहीं बोल पा रहे कि कौन जीतेगा यूएस में। तो इसीलिए जब तक वो इलेक्शन हो नहीं जाता है तब तक आपको इस पूरे वॉर का कोई निष्कर्ष समझ में नहीं आएगा। जो बाइडेन ने पूरा मेस जो क्रिएट किया है वो मेस अब बढ़ता चला जा रहा है। एक मेस जो उन्होंने क्रिएट किया था शायद वो ख़त्म हो जाए, वो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो ख़त्म किस शर्त पे हो रहा है? वो ख़त्म एक्चुअल में इसी शर्त पर हो रहा है। इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि रशिया यहाँ पर बहुत वीक हो चुका है। मतलब बहुत वीक नहीं, रशिया इस पोजीशन में नहीं है कि अभी ईरान को पूरी तरीके से हेल्प कर पाए। वो इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो अपने वॉर में उलझा हुआ है, उसको नॉर्थ कोरिया से हेल्प लेनी पड़ रही है। तो अलाइज जो ये रशिया और उसकी अलाइज कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अभी यही डिसीजन लिया है कि ईरान का जो इशू है उसको भी साइड में डालते हैं ऑलरेडी, क्योंकि जो नुकसान होना था हिजबुल्ला और हमास का वो नुकसान हो चुका है। तो ईरान को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए अभी तक। तो वो अपनी पावर रिगेन करने के लिए दे आर जस्ट बाइंग टाइम, तो इस वजह से दे आर वेरी क्वाइट। और दूसरी तरफ रशिया इज़ जस्ट वेटिंग ईगरली फॉर द यूएस इलेक्शंस। इस वजह से आपको अभी इस वॉर में कुछ सिग्निफिकेंट बहुत दिनों से न्यूज़ भी नहीं आ रही थी। ये न्यूज़ अब आई है जब जो बाइडेन का टर्म ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और वो थोड़ा बहुत हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़ा किया जाए इस वॉर में, ताकि मैं जाऊं तो अपने लास्ट पारी में कुछ सेंचुरी बना करके जाऊं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई थी अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने दिवाली के उपलक्ष्य पे आपको एक बहुत बड़ा ऑफर दिया कि आप इस व्हील को स्पिन करके आप रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो रिवॉर्ड्स आप जीतने चाहते हैं, ये एक आईडी से एक ही बार आप व्हील को स्पिन कर सकते हैं। और जो भी आईडी से आप स्पिन करेंगे, अगर आप चाहते हैं कैटेगरी चेंज करके आप स्पिन करने की कोशिश करेंगे तो वो भी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप दूसरी कैटेगरी चूज़ कर दो और उसका ऑफर आपको मिल जाए। तो इसलिए सेम कैटेगरी, जिस कैटेगरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका ही चूज़ करके आप इस व्हील को स्पिन करना। और ये ऑफ़र दिवाली तक के लिए अवेलेबल है, मतलब कि 31 अक्टूबर तक के लिए ही है। तो 31 अक्टूबर के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 दिन रह गए, इसको आप जल्दी से अवेल कर लीजिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।